Hi kids, welcome to your English class and I am your teacher and mentor Ananya and I am back with a new lesson of your book that is Literary Journeys and English Reader for Class 5 by Brain Root Publications. Children, today we are going to start a new chapter of your book that is lesson number 12 and the title of the chapter is Rabindranath Tagore. Who is Rabindranath Tagore? Rabindranath Tagore is a very famous Indian writer and author. हमारा नेशनल एंथम यानी राष्ट्रगान जनगण मन भी उन्होंने ही लिखा है। आइए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में और अच्छे से जानते हैं। So let's begin the chapter. The song Janagana Mana, composed originally in Bangla by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on January 24, 1950. The full version of the anthem is about the 52 seconds long. Okay? Now let's read about Rabindranath Tagore. India is the land of many great scholars, many great saints, poets, writers, leaders, etc. But a person who had all the above qualities was Rabindranath Tagore. यानी भारत में आपको अलग अलग तरह की महान व्यक्तित्व देखने के लिए मिलेंगे। कई महान कवि हैं, कई लेखक हैं, कई महान लीडर्स हैं, कई साधु संत हैं, लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर एक ऐसे इंसान हैं जिनमें ये सारे ही गुण या ये सारी ही विशेषताएं देखने के लिए मिल जाएंगी। He was not only a poet, but he was also a saint, writer, dramatist, musician, etc. In reality, he had a wonderful sense of humor, and as a child, he was a great daydreamer. बचपन से ही वो बहुत तरह तरह के इमेजिनेशन करते थे, कई तरह तरह के सपने देखते थे। वो एक बहुत ही महान व्यक्तित्व थे और बहुत अच्छे ड्रामाटिस्ट थे, यानी ड्रामाज लिखते थे, नाटक लिखते थे और काफी अच्छे म्यूजिशियन भी थे। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बोर्न ऑन 7 मई 1861 इन कोलकाता। उनका जन्म कोलकाता में हुआ था। लिटिल रविंद्रनाथ फाउंड स्कूल्स डल। उन्हें स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं लगते थे और बहुत बोरिंग लगते थे। और as his classmates recited their lessons, Ravi would gaze out of the window, dreaming and observing nature. उन्हें बचपन से ही नेचर में यानी प्रकृति के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता था। जब रविंद्रनाथ टैगोर क्लास में बैठते और उनके सारे दोस्त और मित्र अपने अपने पाठों का अध्ययन करते या कविताएं सुनाते टीचर्स को, रविंद्रनाथ टैगोर उस वक्त खिड़की के बाहर ध्यान से नेचर को देखते यानी प्रकृति को देखते और इमेजिनेशन में चले जाते। He found his world of fantasy so fascinating that as years went by, he stayed away from school to wander by the river. जैसे जैसे दिन बीतते चले गए, वो प्रकृति के और क्लोज होते चले गए और नजदीक आते चले गए और वो कई बार स्कूल मिस करके नदी, गार्डन्स इन जगहों पे घूमने चले जाते। Nature attracted him. Rabindranath's mother had a large family to look after and his father महर्षि देवेंद्रनाथ ट्रैवल्ड अ लॉट। उनकी मम्मी उस जमाने में जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी, तो उनकी मम्मी घर की एक अच्छी बहू की तरह पूरे परिवार का देखरेख करती थी और उनके पिता यानी देवेंद्रनाथ टैगोर, उनको घूमने का बहुत शौक था। वो कई बार लंबी लंबी यात्राओं पर निकल जाते। रविंद्रनाथ हैड वन कांस्टेंट कंपेनियन, ईश्वर, who was supposed to keep an eye on him. Ishwar often entertained Rabindranath with stories from Ramayan and enjoyed discovering the mysteries of nature with him. रविंद्रनाथ की देखरेख करने के लिए उनके साथ उनका एक कंपेनियन और केयरटेकर ईश्वर हमेशा साथ रहता था। ईश्वर उन्हें तरह तरह की कहानियां सुनाता, उनके साथ अलग अलग जगह घूमने जाता ताकि वो लोग नेचर को एंजॉय कर सकें। Though Rabindranath's parents worried about his future, but they were overjoyed when he began to write poetry at young age of 8. At 17, they sent Ravi to England for his higher studies. अब रविंद्रनाथ टैगोर के माता पिता काफी चिंतित थे कि हाँ, रवि पढ़ाई नहीं करते हैं अच्छे से, लेकिन जब उन्होंने देखा कि 8 साल का रवि बहुत ही अच्छी कविताएं लिखना सीख गया है, तब वो बहुत ज्यादा खुश हुए और रवि को आगे की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेज दिया।
After returning home, रविंद्रनाथ focused on writing and acting. इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रविंद्रनाथ जब वापस लौटे तो उन्होंने अपना सारा ध्यान एक्टिंग और राइटिंग वर्क में फोकस कर दिया, यानी केंद्रित कर दिया. In 1883, Rabindranath married to Mrinalini Devi. One day, Rabindranath's father called him and said, Ravi, you have a family now. I think you are responsible enough to take charge of our land at Kushtia, now Bangladesh. What do you think? अब उनकी शादी हुई मृणालिनी देवी के साथ. एक दिन रविंद्रनाथ के पिता यानी देवेंद्रनाथ ने रविंद्रनाथ जी को बुलाकर कहा कि रवि, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हारा अपना परिवार है, शादी भी हो चुकी है और मैं समझता हूं कि तुम अब बड़े हो गए हो कि कामकाज कर सको. क्यों ना तुम हमारा जो जमीन है कुश्ती में, जो अब बांग्लादेश में शिफ्ट हो गया है, तब तो बांग्लादेश नहीं था, अब पार्टीशन के बाद बांग्लादेश बना है, तो उस समय पे वो इंडिया का ही पार्ट था. तो उन्होंने बोला हमारा जो लैंड है उसकी देखभाल क्यों नहीं कर लेते, उसकी सारी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले लेते. Rabindranath eagerly accepted the offer and made the most of his stay there. He loved the simple songs of the farmers and boatmen and was kind to his workers. When he found that poor illiterate peasants were steeped in superstition, he decided to open a school. रविंद्रनाथ टैगोर ने पिता की आज्ञा को मान लिया और वो जो है अपनी जमीन जायदाद की देखभाल करने के लिए कुश्तिया चले गए. वहां जाकर उन्हें बड़ा आनंद आया. वहां फार्मर्स और जो नाविक यानी सेलर्स थे उनके साथ वो ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, उनकी समस्याओं को समझने लगे. उनके साथ वो जो गाने गाते थे, माझी यानी जो सेलर्स होते थे वो जो गाना गाते थे, फार्मर्स काम करते वक्त जो गाना गाते थे, वो उनको सुनते और बहुत खुश हो जाते. लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा कि वहां के जो लोग हैं वो काफी ज्यादा अंधविश्वासों से घिरे हैं और इन सबको तभी दूर किया जा सकता है जब हम उन सबको एजुकेटेड बना दें, यानी उन्हें पढ़ना लिखना सिखाएं. उन्होंने सोचा क्यों ना मैं एक स्कूल खोलूं. उन्होंने कहा, मृणालिनी, he said to his wife, we have some land in Shantiniketan near Bolpur, West Bengal. Do you think it would be good idea to open an informal school there? Oh yes, agreed Mrinalini. Then she teased him, but you never liked school yourself, I have heard. तो उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि मृणालिनी, तुम्हें क्या लगता है, हमारे पास शांतिनिकेतन बोलपुर में एक जगह है, क्या हम वहां पे एक स्कूल खोल सकते हैं इन लोगों को पढ़ाने के लिए? उनकी वाइफ बहुत खुश हुई. उन्होंने बिल्कुल अपनी सहमति दे दी. उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल खोलना चाहिए, लेकिन आप तो खुद ही स्कूल जाना पसंद नहीं करते थे. Well, I have plans for a different kind of learning environment, not closed within four walls. Wait and see. And thus Shantiniketan was established. Here classes are held in open air under the trees. तो रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पत्नी से कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं जिस तरह की स्कूल की कामना करता हूँ वो कोई चार दीवारों में घिरा हुआ स्कूल नहीं है. मेरा जो स्कूल होगा वो बिल्कुल भिन्न होगा, बिल्कुल डिफरेंट होगा. तुम सिर्फ देखती जाओ. और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने शांति निकेतन की रचना की, जहां आज भी चार दीवारों में पढ़ाई नहीं की जाती, वहां आज भी पेड़ों के नीचे बैठ के खुले में बच्चों को पढ़ाया जाता है. But Rabindranath was still not satisfied. He wanted to do much more for India. Most of all, he wished for peace and harmony. That is why the partition of Bengal in 1905 disturbed him deeply. रविंद्रनाथ को अपने देश और देशवासियों से बहुत प्यार था. वो हमेशा चाहते थे कि देश में भाईचारा और शांति बनी रहे. जब बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में, वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए. He protested through speeches and songs. One of his songs, Amar Shonar Bangla, Ami Tomake Bhalobashi, My Golden Bengal, I Love You, was later made the national anthem of Bangladesh. और इसके चलते उन्होंने बहुत सारे गाने लिखे. इनमें से एक गाना আমার সোনার বাংলা আমি তোমাকে ভালোবাসি एक बहुत ही फेमस सॉन्ग है. और इस सॉन्ग को बाद में बांग्लादेश जब बना, बांग्लादेश के लोगों ने अपना नेशनल एंथम बनाया, यानी इंडिया और बांग्लादेश दोनों के नेशनल एंथम्स ही रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखे हैं. रविंद्रनाथ टैगोर also wrote जनगण मन. It was adopted as the national anthem of India. ये तो हम सभी को पता है कि हमारा राष्ट्रगान गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है.
Gurudev Rabindranath Tagore, as he is lovingly called, was awarded the Nobel Prize for Literature for his book of poems Gitanjali. His collection of songs is called Rabindra Sangeet. क्योंकि वो बचपन से ही कविता लिखना बहुत पसंद करते थे, उन्होंने कई कविताएं लिखी और उनकी एक कविताओं की किताब को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। वो पहले इंसान है जिन्हें साहित्य में इंडिया में नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया है, जिस किताब को गीतांजलि के नाम से जाना जाता है। उनकी जो म्यूजिक है उसको रविंद्रनाथ के नाम के बाद रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। The poet, painter, nationalist and philosopher died at the age of 80 on 7th August 1941. Alright, so children, now you know that Rabindranath Tagore was a great personality और किस तरीके से उनका जीवन था। एक simple yet inspiring personality जिन्होंने अपने आसपास के लोगों को हमेशा खुश रखा और अपने देशवासियों के लिए हमेशा प्यार और सद्भावना रखी। Now let's go towards the word meaning section. Let's do the glossary. Scholar means a person having a lot of knowledge. Recite means to sing. Gaze means to look for a long time. Pride means delight. Enough means sufficient. Illiterate, a person who does not know how to read or write. Superstition means faith in chance. Adopted means accepted. Now let's do the exercises. The first exercise, multiple choice questions. Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861, 8th August 1941. So he was born on 7th May 1861. Second, little Rabindranath found school dull. Okay, उन्हें boring लगता था school. आगे बढ़ते हैं. Dash was Rabindranath's one constant कंपेनियन ईश्वर जो है वो हमेशा उनके साथ रहते थे उनकी देखरेख करने के लिए। रविंद्रनाथ टैगोर began to write poems at a young age of 8. जब वो 8 साल के थे तभी से वो कविताएं लिखते थे और काफी अच्छी कविताएं लिखते थे। Fifth, he went to England for higher studies. उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनके माता पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now exercise number B, fill in the blanks, and to do the fill in the blanks we have a help box from where we can choose the words. Rabindranath Tagore's parents used to call him as Rabi. Rabindranath Tagore married to Mrinalini Devi. He wanted to do much more for India. Rabindranath Tagore wrote Jana Gana Mana, which was adopted as the national anthem of India. Last, he was awarded the Nobel Prize for his book named Gitanjali. इसमें उनकी सिलेक्टिव पोएम्स है, इसीलिए इसे गीतांजलि बोलते हैं। Alright children, we have done the fill in the blanks as well. Now let's move towards exercise number C. Write T for true and F for false statements. Rabindranath's collection of songs is called Rabindra Sangeet. No, this is false. उनके म्यूजिक को रविंद्र संगीत कहा जाता है। उनके collection of poems and songs को तो गीतांजलि बोलते हैं। Alright, next, Rabindranath died at the age of 85. No, this is false. Nature always attracted him. Yes, this is true. Rabindranath was a great daydreamer. Yes, this is also true. आगे बढ़ते हैं. So children, with this we come to an end to today's session. I hope that you really enjoyed the session because today we have unraveled many facts about the famous and great Rabindranath Tagore. He was a very fine personality and a great scholar, poet, musician, and a personality. He always tried to motivate and inspire people around us. So with this children, we finish today's session. I will meet you soon again, another chapter where we will learn something more interesting.
Till then, take care of yourselves. Bye bye.